अगर आप भी पेटीएम वॉलेट यूज करते हैं या आपका अकाउंट भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक में है, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। देखिए, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन किया है नए कस्टमर्स बनाने से और उसे अपने आईडी सिस्टम का ऑडिट करा के रिपोर्ट सबमिट करने के लिए भी कहा गया है। सी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये बैन इसलिए लगाया गया है क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने कुछ नॉर्म्स को तोड़ा है रिगार्डिंग केवाईसी, डाटा प्रिवेसी एंड डाटा स्टोरेज। जैसा कि मैं आपको बता दूं इस क्रम में कि पेटीएम को जो टोटल रेवेन्यू मिलता है उस टोटल रेवेन्यू में से 33% रेवेन्यू पेटीएम पेमेंट्स बैंक से पाता है पेटीएम ऐप। ठीक है, और ये जो डिसीजन है, ये जो बैन लगाया गया है आरबीआई के थ्रू पेटीएम पे, इससे जो पेटीएम की ब्रांड इमेज है, इसके साथ साथ जो पेटीएम की कस्टमर लॉयल्टी पर भी सीधा असर पड़ेगा। और एक पॉइंट और इसमें ऐड करना चाहूंगी कि आने वाली जुलाई में पेटीएम ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाला था। ठीक है, बट अब पेटीएम को वेट करना पड़ेगा उस टाइम तक का जब तक ये बैन हट नहीं जाता है। ओके, तो चलिए चलते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में, आज की हमारी वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस क्लियर करूंगी रिगार्डिंग दिस बैन। ठीक है, और आरबीआई ने 16 फरवरी को कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं फ्रेंड्स अपने इस बैन के लिए। ठीक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के रिगार्डिंग उसके बारे में भी हम सब बात करेंगे। चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर मच टाइम, अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए, लाइक आई ऑलवेज से, नई आशाओं नई उम्मीदों के संग आते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे, पहले डाउट पे। ओके, तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई कंटिन्यू टू विदड्रॉ मनी एंड यूज माई डेबिट कार्ड फ्रॉम माई पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट आफ्टर मार्च 15 2024। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि क्या मैं पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ, क्या मैं पैसा निकाल सकता हूँ। ठीक है, और अपना जो हमारा जो डेबिट कार्ड है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का, उस डेबिट कार्ड को प्रयोग में ला सकता हूँ 15 मार्च 2024 के बाद भी। सो चलिए जानते हैं इसका क्या है आंसर, क्या ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता। सो यहाँ मैंने डिस्प्ले कर दिया है कि हाँ, आप डेफिनेटली इस्तेमाल में ला सकते हैं अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अपने पैसे को आप विड्रॉ कर सकते हैं और अपने ट्रांसफर कर सकते हैं फंड्स का। ठीक है, पैसे का विड्रॉल और ट्रांसफर दोनों पॉसिबल है 15 मार्च 2024 के बाद भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे पूछ रहा है कि कैन आई डिपॉजिट और ट्रांसफर मनी इनटू माय पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट आफ्टर मार्च 15 2024। क्या मैं पैसा डिपॉजिट कर सकता हूँ, क्या मैं पैसा अपने अकाउंट में डाल सकता हूँ या फिर पैसे को ट्रांसफर कर सकता हूँ, अपने फंड को ट्रांसफर कर सकता हूँ अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में। ठीक है, कब? मार्च 15 2024 के बाद। तो चलिए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है कि आफ्टर 15। ठीक है, यहाँ बात सारे क्वेश्चन पे बात एक पर्टिकुलर डेट की होगी, जो डेट है मार्च 15 2024। ठीक, इसके बाद आप किसी भी प्रकार का डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, आप अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में किसी भी प्रकार का पैसा नहीं डाल सकते हैं, डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ जो आपके इंटरेस्ट है, जो आपका ऑलरेडी फंड उसमें पड़ी हुई है, जो पैसा आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, यहाँ पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बात हो रही है, इस अकाउंट में जो भी फंड आपकी पड़ी हुई है उस पे जितना इंटरेस्ट लगने वाला है या फिर कोई आपको कैशबैक मिलना है या फिर किसी भी प्रकार का स्वीपेंस है, देखिए एक प्रकार का ट्रांसफर होता है किसी भी पार्टनर बैंक के साथ। ठीक, और आपको कोई रिफंड मिलने वाली है, सिर्फ यही पैसा आपके अकाउंट में जा सकता है। ठीक है, क्रेडिट किया जा सकता है। ओके, ये डाउट भी क्लियर होगा। देन हमारा अगला सवाल हमसे पूछ रहा है, कैन आई रिसीव रिफंड्स इनटू माय पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट आफ्टर मार्च 15 2024। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे पूछ रहा है कि क्या मैं अपनी रिफंड्स पा सकता हूँ पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में, जो हमारी रिफंड्स है वो आ सकती हैं 15 मार्च के बाद या नहीं। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट इसको दोबारा मैं क्लियर कर देती हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई रिफंड है, कैशबैक है या कोई भी इंटरेस्ट जो आपके पैसा ऑलरेडी पड़ा हुआ है उस पे लगना है, तो वो पैसा आपका क्रेडिट किया जा सकता है। इट्स पॉसिबल आफ्टर 15 मार्च। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट हैपेंस टू डिपॉजिट्स विद पार्टनर बैंक्स थ्रू स्विप इन आउट अरेंजमेंट्स आफ्टर मार्च 15 2024। सो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि जितना भी पैसा हमारा डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, जितना भी
पैसा हमारा डिपॉजिट किया गया है हमारे किसी पार्टनर बैंक के साथ, उस पैसे का हम क्या होगा उस पैसे का, मतलब अगर हमें पैसा ट्रांसफर करना है, स्विप इन करना है, स्विप आउट करना है, पैसा किसी अकाउंट से ट्रांसफर करना है या किसी अकाउंट में देना है, इन अरेंजमेंट्स में क्या चेंजेस आएंगे 15 मार्च 2024 के बाद। तो देखिए, कोई भी आपका जो एग्जिस्टिंग पार्टनर बैंक है, देखिए हम हमेशा जब हम पेटीएम यूज करते हैं या फिर हम गूगल पे यूज करते हैं, तो हम पैसा किस में रखते हैं, हमारा एक पार्टनर बैंक होता है ना। लेट्स से मैं बीओबी में मेरा पैसा है, बीओबी अकाउंट में मेरा पैसा है, तो बीओबी को मैं अटैच करूंगी अपने ऐप से, ठीक है। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनर बैंक होता है उसमें जितनी भी डिपॉजिट्स हैं उनको किया जा सकता है स्वेप्ट आउट, मतलब उन पैसों को उस अकाउंट में ट्रांसफर भी किया जा सकता है, वहां से लिया भी जा सकता है, पर उसकी जो लिमिट बना दी गई है वो है 2 लाख। सिर्फ 2 लाख तक रुपए ही एक इंडिविजुअल, एक कस्टमर ट्रांसफर कर सकता है अपने अकाउंट में, ठीक। लेकिन किसी भी प्रकार की नई डिपॉजिट नहीं की जा सकती है आपके पार्टनर बैंक्स के साथ 15 मार्च के बाद, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Can I continue to receive my salary into my Paytm Payments Bank account after March 15, 2024? ये सवाल सिंपल सा हमसे पूछ रहा है कि भाई सीधी बात हमें इतनी बता दो कि क्या मैं अपनी सैलरी पा सकता हूँ या क्या मैं अपनी सैलरी पा सकती हूँ, क्या मैं अपनी सैलरी अपने सेम अकाउंट में, अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में मेरी सैलरी हर महीने आती रहेगी कि नहीं आती रहेगी। तो यहाँ जवाब है कि नहीं, आपकी सैलरी नहीं आएगी। इसका सीधा सा मतलब है, हमने कहा ना कि फर्दर कोई पैसा नहीं डाला जा सकता आपके अकाउंट में 15 मार्च के बाद, तो सैलरी भी आएगी तो पैसा आप डिपॉजिट करा ही जा रहा है ना। तो सैलरी क्रेडिट्स कैन नॉट बी रिसीव्ड इन योर पेटीएम पेमेंट बैंक, सैलरी से मिलने वाला जो आपका पैसा है वो नहीं आ सकता है। तो ये फेवरेबल है, ये आपको रिकमेंड किया जा रहा है कि आप कोई अल्टरनेटिव बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे पूछ रहा है, कैन आई रिसीव सब्सिडीज और डीबीटीज, ठीक है। डीबीटीज होती है हमारी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स इनटू माय पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट आफ्टर मार्च 15, 2024। ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि देखिए जो मुझे सब्सिडीज मिलती है, लाइक हमें सिलेंडर की सब्सिडी मिलती है या जो हमें डीबीटीज मिलती है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो हमें मिलते हैं सरकार की तरफ से, जो हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया जाता है स्कीम्स के अंडर, ठीक है। सो क्या ये पैसा हम रिसीव कर सकते हैं अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में 15 मार्च के बाद या नहीं? चलिए जानते हैं क्या है, यस और नो। सो 15 मार्च के बाद किसी भी प्रकार के ये जो क्रेडिट होंगे ये पॉसिबल नहीं होंगे, मतलब आपको कोई भी जो सब्सिडी आती है आपके अकाउंट में या आप किसी भी प्रकार के डीबीटी का फायदा पा रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आज से आपको कोई भी पैसा मिल रहा है, वो आप 15 मार्च के बाद पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा अगर आप फिर भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट ही इस्तेमाल में ला रहे हैं, ठीक है। तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आपको ये एडवाइस की जाती है, रिकमेंड किया जा रहा है कि जो आपका लिंक्ड अकाउंट है उसे आप चेंज कर लें दूसरे बैंक, ओके। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन ऑटोमेटिक पेमेंट सच एज मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कंटिन्यू फ्रॉम माय पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट आफ्टर मार्च 15, 2024? देखिए यहाँ मैंने अटैच कर दिया है, ये बिल आपका ऐसे दिखता है जो ऑनलाइन बिल आता है, ठीक है। सो ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि क्या जो ऑटोमेटिक पेमेंट्स हैं, देखिए ऑटोमेटिक पेमेंट्स का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा बिल आता है, मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, सभी का आता है, ठीक। तो उसमें जो हमारा पैसा कटता है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाता है, उसमें कोई सिस्टम नहीं होता कि साहब हम जाएंगे पैसा डालेंगे कटेगा, नहीं नहीं नहीं, इट्स एन ऑटोमेटिक प्रोसीजर, ठीक है। खुद ब खुद होने वाला प्रोसीजर है, पैसा खुद ब खुद कट जाता है। तो जो हमारे ऑटोमेटिक पेमेंट्स है सच एज हमारा मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या हमारा कोई और ऐसा बिल है, लाइक हमारी ईएमआई वगैरह हो गई जो हमारे अकाउंट से अटैच है, तो क्या वो भी कटती रहेगी हमारे पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट से 15 मार्च के बाद? चलिए देखते हैं क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें हमारा आंसर है कि देखिए किसी भी प्रकार का जो विड्रॉल है, मतलब पैसे का निकाला जाना, किसी भी प्रकार का अगर पैसा निकलेगा तो वो होता तो रहेगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट के थ्रू 15 मार्च के बाद भी होगा। लेकिन फ्रेंड्स बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर की बात है, सिंपल सी बात है कि पैसा तभी तक तो कटेगा ना जब तक आपके अकाउंट में बैलेंस है। अब मानिए मेरे अकाउंट में 100 रुपए है, 100 रुपए है और हम फर्दर अब पैसे डाल नहीं सकते, तो 100 रुपए तभी तक, कोई भी उसमें से बिल तभी तक तो कटेगा ना जब तक वो 100 रुपए मेरे खत्म नहीं हो जाते। एक बार 100 रुपए खत्म, उसके बाद मुझे कोई ना कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, कोई ना कोई अदर बैंक अकाउंट ढूंढना ही पड़ेगा, कोई ना कोई अदर प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा, चाहे मैं गूगल पे इस्तेमाल करूँ, चाहे भी कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल में लाऊं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे पूछ रहा है कि कैन ऑटोमेटिक पेमेंट सच एज मंथली ओटीटी सब्सक्रिप्शंस थ्रू यूपीआई कंटिन्यू फ्रॉम माय पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट आफ्टर 5/15/2024? तो ये सवाल हमारा सिंपल सा हमसे पूछ रहा है कि भाई इतना बता दो कि जो ऑटोमेटिक पेमेंट्स होती हैं
पहली बात भी हमारी ऑटोमेटिक पेमेंट्स की हुई थी, यहाँ भी बात ऑटोमेटिक पेमेंट की हो रही है, लेकिन यहाँ बात हो रही है किसकी, जो यूपीआई के थ्रू हमारा पैसा कटता है हमारे, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म का मानिए हमने सब्सक्रिप्शन लिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म मतलब जो हम वेब सीरीज वगैरह सब आप देखते हैं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, जैसे हमारा अमेजोन पे हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इनमें जो आपने सब्सक्रिप्शन लिया है इसका मंथली पैसा क्या कट सकता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट से 15 मार्च के बाद या नहीं? तो फ्रेंड्स इसमें भी हमारा आंसर सेम रहेगा कि पैसा तभी तक कटेगा, किसी प्रकार की ऑटोमेटिक यूपीआई विड्रॉल, ऑटोमेटिक जो पैसा कटेगा, विड्रॉल्स होंगे वो तभी तक कटेगा जब तक आपके अकाउंट में बैलेंस है, नहीं होगा उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप फर्दर डिपॉजिट कर नहीं सकते, पैसा जमा कर नहीं सकते। तो आपको यहाँ पे भी कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैन ऑटोमेटिक ईएमआई पेमेंट्स फ्रॉम माई पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट कंटिन्यू आफ्टर मार्च 15 2024? क्या जो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ईएमआई कट जाती है हर महीने हम सबकी, तो जो हमारी ईएमआई पेमेंट्स है, जो हमारी ईएमआई में पैसा कटेगा, क्या वो पैसा 15 मार्च के बाद भी कटता रहेगा हमारे पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट के थ्रू? तो यहाँ हमारा जवाब है कि ऑटो डेबिट मैंडेट्स फॉर ईएमआई पेमेंट्स, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली पैसा कट जाता है वो ईएमआई इसी थ्रू होती है ना, कि हमारा पैसा आया सब ऑटोमेटिकली कट गया, हमारा ईएमआई कट गई महीने की। ठीक, ये भी तभी होगी, सीधी सी बात है, जब तक बैलेंस अवेलेबल है। एक बार बैलेंस खत्म, कहानी खत्म, फिर आपको कोई अदर अल्टरनेटिव, कोई अदर रास्ता, कोई और अदर प्लेटफॉर्म या ऐप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते। कैन ऑटोमेटिक ईएमआई पेमेंट्स फ्रॉम अ बैंक अदर देन पेटीएम पेमेंट्स बैंक कंटिन्यू आफ्टर मार्च 15 2024? बहुत सिंपल सवाल हमसे पूछ रहा है हमारा कि भाई इतना बता दो कि पेटीएम के बारे में तो बहुत बात कर ली, अभी जो ईएमआई जो हमारी पेमेंट होती है, जो हमारी ईएमआई कट रहा है हर महीने का, ये अदर बैंक से कटता रहेगा कि नहीं कटता रहेगा? तो जब बात यहाँ बैंक किसी अदर बैंक पे लगा ही नहीं है, तो फिर क्यों नहीं कटेगा? सब बैंक के अंदर थोड़ी आए हैं। तो जो हमारी ईएमआई है, जो किसी भी रजिस्टर्ड बैंक से कटनी होगी, वो कटती रहेगी 15 मार्च के बाद भी। अदर बैंक्स के वर्किंग प्रोसीजर में कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि अभी अदर बैंक्स में कोई बैन नहीं लगा है। आगे लगेगा, न्यूज़ आएगी, हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैन आई यूज़ मनी फ्रॉम माय पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट आफ्टर मार्च 15 2024? क्या जो पैसा पड़ा है मेरे पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट में, मैं उसे इस्तेमाल में ला सकती हूँ 15 मार्च के बाद या नहीं? तो यहाँ जवाब है हमारा जी, जो आपका पैसा है वो आप इस्तेमाल में ज़रूर ला सकते हैं। यस, यू कैन कंटिन्यू यूजिंग, आप कंटिन्यूअसली लगातार इस्तेमाल में ला सकते हैं अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट को, ठीक है? पैसा उसमें निकाल सकते हैं, अपनी फंड्स को ट्रांसफर भी कर सकते हैं वॉलेट से, ठीक? बट फर्दर पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। कैन आई टॉप अप और ट्रांसफर मनी इनटू माय वॉलेट आफ्टर मार्च 15 2024? क्या मैं टॉप अप करा सकती हूँ, मतलब कोई भी रिचार्ज करा सकती हूँ या पैसा ट्रांसफर कर सकती हूँ अपने वॉलेट में 15 मार्च के बाद, मतलब अपने वॉलेट को रिचार्ज करा सकती हूँ? कैन आई रिसीव मनी फ्रॉम अदर्स इनटू दिस वॉलेट आफ्टर मार्च 15? क्या मैं किसी और से पैसा अपने अकाउंट में अपने वॉलेट में ट्रांसफर करा सकती हूँ मार्च 15 के बाद या नहीं? तो चलिए देखते हैं क्या है इसका ऑप्शन। नहीं, अ बिग नो। ठीक है, मार्च 15 2024 के बाद ना तो आप टॉप अप करा सकते हैं, ना ही किसी प्रकार का मनी ट्रांसफर, पैसा नहीं लेन देन कर सकते हैं अपने वॉलेट में। ठीक, क्रेडिट नहीं कर सकते, पैसा नहीं डाल सकते वॉलेट में। ठीक है, पहले मैं आपको बता चुकी कि आपको कोई कैशबैक मिलना है या किसी प्रकार का रिफंड आ रहा है आपके पैसे पे, वो आपको मिल सकता है, बट अदर देन दिस कुछ भी आप क्रेडिट नहीं करेंगे पैसा। ठीक है, चलिए। कैन आई रिसीव कैशबैक इन माई वॉलेट आफ्टर मार्च 15 2024? ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि क्या मैं कैशबैक पा सकती हूँ अपनी वॉलेट में 15 मार्च 2024 के बाद? सो यस, मैं ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप रिफंड या किसी प्रकार का कोई कैशबैक पा सकते हैं, क्रेडिट किया जा सकता है 15 मार्च 2024 के बाद। ठीक है, चलिए। कैन आई क्लोज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैन आई क्लोज माई पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट एंड ट्रांसफर द बैलेंस टू अनदर बैंक अकाउंट? क्या मैं अपना पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट बंद कर दूं और उस पैसे को ट्रांसफर कर दूं अपने दूसरे बैंक अकाउंट में? तो यस, यस, फॉर फुल केवाईसी वॉलेट्स, ठीक है, जो वॉलेट्स हमारे होते हैं, ठीक है, वो केवाईसी से अटैच होते हैं ना, तो आप अपने वॉलेट को बंद करिए। यही सीधा रास्ता भी यही है आपके पास इस समय, कि आप अपने वॉलेट के पैसे को इस्तेमाल अगर अभी नहीं करना चाहते हैं, आगे यूज करना है, तो उसे बचाना कैसे अपने पैसे को? तो आप अपने वॉलेट को क्लोज कर दीजिए, ठीक है, और ये जितना भी पैसा है इसे किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करा दीजिए, दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा दीजिए। और केवाईसी के जो वॉलेट्स होते हैं हमारे, ठीक है, मिनिमम केवाईसी वॉलेट के लिए एक सलाह आपको दी गई है कि जो अवेलेबल बैलेंस है, और उस अवेलेबल बैलेंस के लिए आप
रिक्वेस्ट करें कि आपका रिफंड कर दिया जाए पैसा, रिफंड किया जाए पैसा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। कैन आई कंटिन्यू टू यूज माई फास्टैग इशूड बाय पेटीएम पेमेंट्स बैंक आफ्टर मार्च 15 2024? देखिए, जो हम टोल पे पैसा कटता है हमारा फास्टैग के थ्रू कटता है, ठीक है, आप सभी को पता होगा कि फास्टैग के थ्रू एक फास्टैग का सिस्टम होता है, ठीक है, जो कार्ड्स की स्क्रीन पे लगा हुआ होता है, उसके थ्रू हमारा पैसा कटता है। कहाँ पे हमारा पैसा कटता है? टोल्स पे जो हमारा मनी कटना होता है। मोस्टली जो फास्टैग्स हैं इंडिया के, जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फास्टैग हैं, वो अटैच है पेटीएम पेमेंट्स बैंक से। लेकिन चलिए जानते हैं कि क्या हम इन फास्टैग का जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक से अटैच है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं 15 मार्च के बाद की नहीं? तो यहाँ पे आंसर हमारा कि यस, बिल्कुल आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। जो आपका फास्टैग है, टोल्स पे कर सकते हैं, टोल्स पे आप पैसा पे कर सकते हैं फास्टैग को इस्तेमाल में लाके, तभी तक जब तक आपके में बैलेंस अवेलेबल है। एक बार आपका बैलेंस खत्म हुआ, आप फर्दर रिचार्ज नहीं करा सकते अपने फास्टैग का। ठीक है, चलिए। और ये सजेस्ट करा गया है इसलिए कि आप नया फास्टैग बनवा लें जो कि किसी अदर बैंक अकाउंट से अटैच्ड हो 15 मार्च से पहले पहले, ताकि आप टोल्स पे पैसा भुगतान कर सकें। आगे बढ़ते हैं। कैन आई रिचार्ज माई फास्टैग बैलेंस आफ्टर 15 मार्च 2024? क्या मैं अपने फास्टैग बैलेंस, जो हमारा फास्टैग बैलेंस है, उससे रिचार्ज करा सकती हूँ? जो ये किस फास्टैग बैलेंस की बात हो रही है? वो फास्टैग जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक से अटैच है उनकी बात हो रही है। तो क्या उनको मैं रिचार्ज करा सकती हूँ? नहीं। 15 मार्च 2024 के बाद आप अपने फास्टैग को रिचार्ज नहीं करा सकते। वो फास्टैग जो हमारे पीपीबी पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट से अटैच्ड है, ठीक है, अटैच्ड, ठीक, उनको आप नहीं करा सकते रिचार्ज। और इसमें भी वही सलाह दी गई है कि साहब आप जाइए एक नया फास्टैग बनवा लीजिए जो कि किसी अदर बैंक से, किसी अदर बैंक अकाउंट से अटैच हो बिफोर 15 मार्च। देखिए सिंपल सा है, आप फास्टैग बैलेंस को क्यों रिचार्ज नहीं करा सकते? क्योंकि किसी प्रकार का जब पैसा आप क्रेडिट कर ही नहीं सकते, तो ये भी तो एक पर्टिकुलर रिचार्ज का अमाउंट क्रेडिट ही होगा ना आपके अकाउंट में। तो जब क्रेडिट की सुविधा ही बंद कर दी गई तो कंफ्यूजन किस बात का? तो सिंपल, आप नहीं करा सकते किसी प्रकार का कोई रिचार्ज फास्टैग। ठीक है, आगे बढ़। कैन आई ट्रांसफर द बैलेंस फ्रॉम माई ओल्ड फास्टैग इशूड बाय पेटीएम पेमेंट्स बैंक टू अ न्यू फास्टैग फ्रॉम अनदर बैंक? बड़ा घुमा हुआ सवाल है, ये हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि क्या मैं मेरा जो देखिए पुराना फास्टैग है, ठीक है, जो मेरा पुराना फास्टैग है, मतलब अगर मेरा पुराना फास्टैग पेटीएम पेमेंट्स बैंक का है साहब, उस फास्टैग से मैं क्या अगर कोई नया फास्टैग ले लूं जो कि किसी दूसरे बैंक का हो, तो क्या मैं अपने पुराने वाले से नए वाले में पैसा ऐसे ही भिजवा सकता हूँ? तो यहाँ हमारा आंसर है नो। नो माय फ्रेंड, आपको एक सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। जाइए अपना पुराना फास्टैग बंद करवाइए, उसके बाद नया फास्टैग खोलिए, तभी प्रयोग में ला सकते हैं आप फास्टैग को। तो नो, द क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर फीचर इज नॉट अवेलेबल। जो आपके में ऑलरेडी पैसा है उसको ट्रांसफर करने का फीचर नहीं है फास्टैग में, ठीक है। तो आपको जो ओल्ड फास्टैग है उन्हें बंद करवाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा रिफंड का। जो आपका मानिए मेरे फास्टैग अकाउंट में 1000 रुपए पड़े हैं, मेरे इस्तेमाल में नहीं आए 15 मार्च तक, मैं क्या करूंगी? मैं करूंगी एक रिक्वेस्ट डालूंगी कि मुझे रिफंड दो, मेरे 1000 रुपए वापस दो। बैन आपके पे लगा है, मेरी क्या गलती? मुझे 1000 रुपए चाहिए। उसके बाद जब मेरे 1000 रुपए आ गए साहब, मैं जाऊंगी एक नया फास्टैग बनवाऊंगी जो कि किसी अनदर बैंक अकाउंट का होगा। सिंपल, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, बिग नो। ठीक, चलिए। कैन आई कंटिन्यू यूजिंग माई एनसीएमसी कार्ड इशूड बाय पेटीएम पेमेंट्स बैंक आफ्टर मार्च 15 2024? तो अगला सवाल हमसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि क्या मैं इस्तेमाल में ला सकती हूँ मेरा जो एनसीएमसी कार्ड है, ठीक है, एनसीएमसी कार्ड हमारा होता है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ठीक है, नेशनल कॉमन, एनसीएमसी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। देखिए एक प्रकार का कार्ड ऐसा होता है जिसमें आप ट्रांसपोर्ट कार्ड होता है ये हमारा, जो कि बनवाया गया था किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा बनवाया गया था, गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है ये कार्ड। और ये सबसे पहली बार जारी हुआ था 4 मार्च 2019 से ये कार्ड इस्तेमाल में लाया जाने लगा है। और इसे, ये ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला कार्ड है, मैंने आपको बता दिया। इससे जो यूजर है वो अब ट्रेवल कर रहा है यूजर, तो पे कर सकता है, टोल ड्यूटीज को पे कर सकता है, या कोई शॉपिंग कर रहा है या पैसे विड्रॉ कर रहा है। सो इस एनसीएमसी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को इस्तेमाल में लाके ये सारी सुविधाएं अवेल कर सकता है। ठीक, सो बैक टू आवर क्वेश्चन,
कैन आई कंटिन्यू यूजिंग माई एनसीएमसी कार्ड? ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि क्या मैं अपने एनसीएमसी कार्ड को प्रयोग में लाके पेटीएम पेमेंट्स बैंक को यूज कर सकता हूँ? तो यस, आप बिल्कुल इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर आपके एनसीएमसी कार्ड का इस्तेमाल में ला रहे हैं तो आप ये बिल्कुल कर सकते हैं, जब तक आपके अकाउंट में बैलेंस अवेलेबल है माय फ्रेंड। ठीक, लेकिन आप फर्दर पैसे इसमें नहीं डाल सकते, टॉप अप नहीं करा सकते। ठीक है, इस कार्ड में आप किसी प्रकार की फर्दर फंड नहीं डाल सकते, टॉप अप नहीं हो सकता इन कार्ड्स का आफ्टर 15 मार्च 2024। तो आपसे ये रिकमेंड किया जा रहा है, आपको एक अल्टरनेटिव दिया जा रहा है, दूसरा रास्ता बताया जा रहा है आपकी सुविधा के लिए कि साहब जाइए, एक नया एनसीएमसी कार्ड भी बनवाइए, जैसे कि आपने फास्टैग बनवाया है या बनवाएंगे, जो कि अनदर बैंक अकाउंट से अटैच हो बिफोर द डेट। बार बार मैं डेट मेंशन कर रही हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, मार्च 15 2024, मार्च 15 2024। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैन आई ऐड टू द बैलेंस ऑफ माई एनसीएमसी कार्ड थ्रू टॉप अप और रिचार्ज आफ्टर मार्च 15 2024? ये सवाल बिल्कुल हूबहू कॉपी है किसकी, जो फास्टैग का सवाल था हमारा। बस यहाँ मैटर ऑफ कंसर्न अलग हो गया हमारा कि जो हमारा एनसीएमसी कार्ड है, क्या उसमें मैं रिचार्ज करा सकती हूँ, किसी प्रकार का टॉप अप करा सकती हूँ 15 मार्च के बाद या नहीं। देखते हैं, नहीं, आप किसी प्रकार का रिचार्ज या टॉप अप नहीं करा सकते। जैसे आप फास्टैग में नहीं करवा सकते थे, वैसे एनसीएमसी कार्ड में किसी प्रकार का आप रिचार्ज या टॉप अप नहीं करा सकते हैं। और ये किस एनसीएमसी कार्ड की बात हो रही है फ्रेंड्स? जो कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक से इशू कराया गया है। किसी और अकाउंट, किसी और बैंक से आपका इशू है कार्ड तो कोई इशू नहीं है, आगे बढ़िए, इस्तेमाल में लाइए। चलिए आगे बढ़। कैन आई ट्रांसफर द बैलेंस फ्रॉम माई ओल्ड एनसीएमसी कार्ड इशूड बाय पेटीएम पेमेंट्स बैंक टू अ न्यू कार्ड ऑब्टेन फ्रॉम अनदर बैंक? मेरा पहले कार्ड था एनसीएमसी जो कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक से अटैच था, मैंने एक नया कार्ड बनवा लिया, अब मुझे चाहिए कि मैं पैसा अपने पुराने वाले से उठा के नए में डाल दूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको पुराना वाला कार्ड बंद करवाना पड़ेगा। ट्रांसफर फीचर, बैलेंस को ट्रांसफर करने का फीचर नहीं अवेलेबल होता है एनसीएमसी कार्ड में भी। आप कार्ड तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आपका बैलेंस अवेलेबल है। और एक बार अगर आपका कोई अनयूज्ड बैलेंस है, जैसे मैंने आपको बताया था 1000 रुपए बचे हैं साहब मेरे एनसीएमसी कार्ड में भी, मेरा इतना बैलेंस इस्तेमाल में नहीं आया है, रिक्वेस्ट करिए एक रिफंड की रिक्वेस्ट डालिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक से, पैसा आपको वापस मिलेगा, नया कार्ड खुलवाइए, इस्तेमाल करिए। चलिए, कैन आई एज अ मर्चेंट कंटिन्यू एक्सेप्टिंग पेमेंट्स थ्रू पेटीएम क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स और पीओएस टर्मिनल लिंक्ड टू अनदर बैंक अकाउंट आफ्टर मार्च 15 2024? देखिए, मैं मर्चेंट हूँ साहब। मर्चेंट कौन होते हैं? कौन होते हैं मर्चेंट? मैं, यहाँ सवाल है मर्चेंट के रिलेटेड कि मर्चेंट होते कौन है। तो मैं बताती हूँ आपको कि मर्चेंट का मीनिंग क्या होता है। देखिए, मर्चेंट का मतलब होता है हमारा व्यापारी। मैं व्यापारी हूँ, मुझे क्या करना है कि मैं अपने यहाँ सारी पेमेंट लेते हूँ साहब, पेटीएम क्यूआर कोड आते हैं, लोग स्कैन करते हैं, पैसा आ जाता है मेरे अकाउंट। ठीक, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? साउंड बॉक्सेस का इस्तेमाल कर सकता हूँ, या फिर जो टर्मिनल पे लिंक्ड होते हैं, पीओएस लिंक्ड होते हैं, क्या मैं उनको प्रयोग में ला सकता हूँ 15 15 मार्च के बाद? तो यहाँ है यस। अब यहाँ एक ट्विस्ट था, हमने आधा सवाल पढ़ा था। क्यों? क्योंकि यही पॉइंट आपके लिए जानने का है कि अगर आप एक व्यापारी हैं और आप चाह रहे हैं कि आप पेमेंट करें पेटीएम क्यूआर कोड को इस्तेमाल करके, लेकिन जो आपका अकाउंट है वो बैंक अकाउंट किससे अटैच है? किसी दूसरे बैंक अकाउंट से अटैच है आपका जो वॉलेट है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। यस, यू कैन कंटिन्यू यूजिंग दिस सेटअप, इस सेटअप को इस्तेमाल में ला सकते हैं अगर आपका जो बैंक अकाउंट है वो पेटीएम के अलावा किसी और अकाउंट से अटैच है तब। चलिए, कैन आई एज अ मर्चेंट कंटिन्यू यूजिंग पेटीएम क्यूआर कोड, साउंड बैग्स और पीओएस टर्मिनल लिंक्ड टू माय पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट? देखिए, अब यहाँ सवाल हमारे पास आता है। पहला सवाल हमसे पूछ रहा था कि मैं एक व्यापारी हूँ, क्या मैं पेटीएम क्यूआर कोड को इस्तेमाल में ला सकता हूँ, या फिर साउंड बॉक्स या पीओएस टर्मिनल को इस्तेमाल में ला सकता हूँ जो कि मेरे पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट से रिलेटेड है? ये सवाल हमारा ये है। सो अगर ये आपका पेटीएम क्यूआर कोड जो है आपका, अगर पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट से रिलेटेड है, तब आप इस सुविधा को प्रयोग में नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे बैन लग गया है, पैसा क्रेडिट नहीं किया जाएगा। अगर आपका कोई रिफंड आने वाला है, कैशबैक आने वाला है, स्वीप इन या कोई इंटरेस्ट आने वाला है आपके पैसे पे, तभी आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बस तभी तक इस्तेमाल में लाया जा सकता है। पैसा निकाल सकते हैं, पैसा नहीं डाल सकते। यही वजह है
कि आप एक व्यापारी के तौर पे पेटीएम क्यूआर कोड को इस्तेमाल में तो ला सकते हैं, साउंड बॉक्स पीओएस टर्मिनल को इस्तेमाल में तो ला सकते हैं, इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे सेटअप को, लेकिन तभी तक जब तक ये आपका जो क्यूआर कोड है, पेटीएम क्यूआर कोड है, ये आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट से अटैच ना हो। अगर ये किसी और अकाउंट से अटैच है, बिल्कुल इस्तेमाल में लाइए, कोई संदेह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कैन आई मेक पेमेंट्स थ्रू बीबीपीएस यूजिंग माई पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट? ठीक है, देखते हैं ये सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि क्या मैं पेमेंट कर सकती हूँ बीबीपीएस की? बीबीपीएस हमारा होता है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जो ऑनलाइन बिल होता है ना, हमारा बिल भरने का जो ऑनलाइन सिस्टम है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम की जो पेमेंट है, क्या मैं कर सकती हूँ अगर मैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर रही हूँ? तो यस, आप जो है बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं, आप पेमेंट्स कर सकते हैं बीबीपीएस की, भारत बिल पेमेंट सिस्टम की पेमेंट्स कर सकते हैं। किसको इस्तेमाल करके? पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट को इस्तेमाल करके। कब तक? जब तक आपके अकाउंट में पैसे हैं, क्योंकि आप फर्दर पैसे डाल नहीं सकते। तो यहाँ पे भी आपको यही एडवाइस किया जाता है कि साहब अल्टरनेटिव तरीका ढूंढिए, किसी और बैंक अकाउंट को इस्तेमाल में लाइए ताकि आप पेमेंट कर सकें। ठीक, चलिए। कैन आई विड्रॉ फ्रॉम माई पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट विद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आफ्टर मार्च 15, 2024? देखिए, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जिसे एईपीएस इस तरीके से लिखा जाता है, कहीं आप लिखा हुआ देख ले तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो चलिए, हमारा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है देखते हैं, बैक टू क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा सवाल हमसे पूछ रहा है कि क्या अगर मुझे कोई पैसा विड्रॉ करना है, पैसा निकालना है पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट को इस्तेमाल में लाके, किसके थ्रू? बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, मतलब बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, ठीक है, ऑथेंटिकेशन को हिंदी में कहते हैं प्रमाणीकरण। और बायोमेट्रिक का इस्तेमाल देखिए तब होता है जैसे आपने फिंगरप्रिंट हुआ, या आपका आइरिस हुआ, या आपकी जो आधार संख्या है, ठीक है, इन सभी को कैप्चर करके जब आपका कोई ट्रांजैक्शन आपको करनी है या आपको प्रमाण लिया जाता है, तो उसे कहा जाता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। ठीक है, बायोमेट्रिक प्रमाण प्रमाणीकरण। ठीक है, तो ये सवाल मुझसे पूछ रहा है कि क्या मैं पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ, क्या मैं पैसा निकाल सकता हूँ अपने पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट से अगर मैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को इस्तेमाल में लाऊं 15 मार्च के बाद, हाँ या नहीं? तो जी, आप बिल्कुल पैसा निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन प्रमाणीकरण को इस्तेमाल में लाके। कब तक? जब तक अकाउंट में पैसे हैं, उसके बाद कुछ नहीं होगा। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैन आई ट्रांसफर मनी इनटू माय पेटीएम पेमेंट मार्च 15, 2024? तो ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि क्या मैं यूपीआई को इस्तेमाल में लाके मार्च 15, 2024 के बाद भी पैसे ट्रांसफर कर सकती हूँ? तो नो, आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक में किसी प्रकार की यूपीआई को इस्तेमाल में लाके। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है, कैन आई विड्रॉ मनी फ्रॉम माय पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट थ्रू यूपीआई मार्च 15, 2024 के बाद भी? सो यस, अगर आपको पैसा विड्रॉल करना है, पैसा निकालना है पेटीएम पेमेंट्स बैंक से, तो यूपीआई को इस्तेमाल करके, आईएमपीएस को इस्तेमाल करके भी आप पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर पैसा ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर हुआ मतलब आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा डालना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है, कैन द पेटीएम पेमेंट्स बैंक बिजनेस करस्पॉन्डेंट हेल्प मी विथड्रॉ फंड्स फ्रॉम माय अकाउंट आफ्टर 15 मार्च 2024? क्या पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो पूरा बिजनेस है, इसमें जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट होते हैं, देखिए हेल्पर्स होते हैं ना, करस्पॉन्डेंट्स होते हैं, आप कोई क्वेरी होती है उसमें करस्पॉन्ड करते हैं, रिवर्ट बैक करते हैं आपको, क्या मेरे मुझे हेल्प करेगा किसी प्रकार की? मुझे उससे कोई हेल्प मिल सकती है कि अगर मुझे पैसा अपने फंड विड्रॉल करनी है, अपना पैसा निकालना है अपने अकाउंट से 15 मार्च 2024 के बाद? सो यस, जो आपका बिजनेस करस्पॉन्डेंट है ना पेटीएम पेमेंट्स बैंक का, वो आप तक जरूर आएगा, आपकी असिस्ट करेगा, प्रॉपरली हेल्प करेगा, आपको समझाएगा कि आपको पैसा विड्रॉ कैसे करना है अपने बैंक अकाउंट से, तब तक जब तक आपका पैसा अवेलेबल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू माय पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट वॉलेट इफ देयर इज अ लीन ऑफ फ्रीज ड्यू टू लॉ एनफोर्समेंट और जुडिशियल अथॉरिटीज? देखिए, ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा अगर मेरे पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो अकाउंट है, या फिर जो मेरा पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट है, उसमें अगर वो उसे फ्रीज कर दिया जाता है, ठीक है, किसी प्रकार की कोई जुडिशियल अथॉरिटी की तरफ से, मतलब किसी भी प्रकार की लॉ बनाने वाली जो अथॉरिटी हमारी होती है, जिन्हें जुडिशियल अथॉरिटी कहा जाता है, या किसी लॉ की वजह से मेरे अगर अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, तो फिर क्या मैं अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का मेरे क्या होगा? तो अगर किसी प्रकार की कोई लीन है, या फिर मतलब कोई फ्रीज कर दिया गया है आपके अकाउंट, तो वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं है बैन हो गया तो अकाउंट खुल जाएगा, नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यू रहेगा। ठीक, व्हाट हैपेंस टू माय पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट वॉलेट इफ देयर इज अ लीन ऑफ फ्रीज ड्यू टू इंटरनल पॉलिसीज? अगर पेटीएम पेमेंट बैंक की किसी इंटरनल पॉलिसी की वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, तो फ्रीज आई है मेरे अकाउंट में, तो क्या होगा?
देखिए जो बैंक होगा उसको ये अलाउ कर दिया जाएगा कि आप विड्रॉल करा लीजिए पैसे का, या फिर जो पैसा है उसे उठा के साहब किसी और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा दीजिए कस्टमर का पैसा खराब नहीं जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द बिजनेस रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन पेटीएम पेमेंट बैंक एज पर द आरबीआई प्रेस रिलीज डेटेड मार्च 11 2022। देखिए मार्च 11 2022 में भी आरबीआई ने पेटीएम के जो बिजनेस करने के तरीके हैं ना उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, और आज जो ये बैन हुआ है पेटीएम हमारा, ये बहुत बड़ा कारण है कि पेटीएम ने कई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए थे, कई रिस्ट्रिक्शंस को नहीं माना था, केवाईसी रिलेटेड बहुत कमियां हुई हैं, यही वजह आज पेटीएम को बैन कर दिया गया। इससे सवाल हमसे पूछ रहा है कि जो बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी ना पेटीएम पेमेंट बैंक पर, किसके द्वारा, आरबीआई ने प्रेस रिलीज की थी, ठीक है, मार्च 11 2022 में, उनका क्या हुआ है। सो ये जो बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को रोकती थी कि वो नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड नहीं कर सकता, मतलब मार्च 11 2022 के बाद से ये हो गया था कि पेटीएम जो है नए कस्टमर्स अपने नहीं बना सकता, जितने कस्टमर है उसी में चलाओ, जितने इस्तेमाल कर रहे हैं लोग उनसे आगे आप नहीं बढ़ सकते। ठीक है, चलिए, आई होप फ्रेंड्स आज का सेशन आप सभी के लिए यूजफुल रहा होगा। मैंने सारे ही डाउट्स एंड आपके जो क्वेरीज आई गेस रही होंगी वो सब क्लियर कर चुकी हूँ। तो विद पॉजिटिव थॉट, चलिए आज का सेशन हमारा यहीं तक था, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। तो साइनिंग ऑफ, प्रज्ञा दिस साइड, थैंक यू एवरीवन, एंड लाइक आई ऑलवेज से, डू लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है सो प्लीज रिवर्ट बैक जरूर करिएगा, हम आप तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।